फ्रेंडशिप। तो चलो स्टार्ट करें। बहुत समय पहले द्वारका में भगवान श्री कृष्ण राजमहल में रहते थे। उसी समय उनके बचपन के मित्र सुदामा, जो कि बहुत गरीब ब्राह्मण थे, गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कठिन जीवन बिता रहे थे। घर में भोजन तक की कमी थी, लेकिन फिर भी सुदामा भगवान के नाम में हमेशा प्रसन्न रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आप इतने बड़े राजा कृष्ण के मित्र हैं, क्यों ना आप उनसे मिलकर कुछ सहायता मांग लें। सुदामा बोले, मैं तो कृष्ण से केवल मिलने जाऊंगा, उनसे कुछ मांगना उचित नहीं होगा। पत्नी ने बड़ी विनती की और रास्ते के लिए खाने को कुछ नहीं था। उसने घर में पड़े थोड़े से चावल लेकर एक छोटी सी पोटली में बांध दी और सुदामा को दे दिया। ये कृष्ण को भेंट कर देना। सुदामा साधारण वेश में नंगे पांव द्वारका पहुंचे। महल के द्वार पर खड़े सेवक उन्हें देख हंसने लगे। ये निर्धन साधु राजमहल में क्या करने आए हैं? लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण ने सुना कि उनका मित्र सुदामा आए हैं, वे दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। कृष्ण ने प्रेम से सुदामा को गले लगाया, उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनके पैर धोए। रुक्मिणी जी भी सेवा में लगी। पूरा दरबार यह देखकर चकित था कि द्वारकाधीश स्वयं एक साधारण ब्राह्मण की इतनी सेवा कर रहे हैं। फिर कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, मित्र सुदामा, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच करते हुए अपनी छोटी सी चावल की पोटली छिपा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने वह पोटली छीन ली और बड़ी प्रसन्नता से उसमें से मुट्ठी भर चावल खा लिए। वे बोले, अरे वाह, ये तो संसार का सबसे मधुर भोजन है। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, मेरे छोटे से उपहार को भी कृष्ण ने इतना सम्मान दिया। बिना कुछ मांगे सुदामा विदा लेकर घर लौटे। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो देखा कि उनकी झोपड़ी भव्य महल में बदल चुकी है। परिवार के पास सब सुख संपत्ति थी। कृष्ण ने बिना मांगे ही अपने मित्र को सब कुछ दे दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मित्र और सच्चे भगवान उपहार के मूल्य को नहीं देखते, वे तो प्रेम और भाव को देखते हैं।